रहा होगा, बाकी पूरा जनपद जान रहा है। इस प्रकार से मेरी कोई छवि नहीं है, मैं कोई अपराधी व्यक्ति नहीं हूँ। सपा बसपा सरकार में द्वेष बस कुछ हमारे ही गांव के बड़े नेता थे जो सरकार के बड़े पोस्टों पर थे और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने के नाते उत्पीड़न मेरा किए। वो सब एक दो था जो मुकदमा वगैरह जबरदस्ती वाला सरकार के, बसपा सरकार के, वो सब खत्म कर दिया गया। जो है कोर्ट ने निर्दोष सभी मुकदमों में साबित कर दिया, कोई दोष था नहीं। और मेरी सरलता सज्जनता आम जनपद, आप लोग भी पत्रकार पुराने समय से जान रहे हैं, कार्यकर्ता भी जान रहे हैं और सब लोग जान रहे हैं, जग जाहिर है। आपका एक फोटो जो वायरल हो रहा है वो कैसा, किस समय का? वो फोटो जो वायरल हो रहा है उसमें कुछ गलत भी है। जो फोटो वास्तविक है वो फोटो नहीं है, उसमें कंप्यूटर से एडिट करके गलत फोटो लगा दिया गया है। दशहरा के दिन हम लोग सस पूजन करते हैं, हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के भी परंपरा में है और हमारे सनातनी परंपरा में भी है कि हम लोग क्षत्रिय समाज के लोग सस पूजन जरूर करते हैं। तो सस पूजन किया गया है। अब वो कोई फोटो कंप्यूटर से बना करके गलत प्रकार का फोटो वायरल कर रहा है, अब जो खेदजनक है। तो ऐसे लोग में आप कार्रवाई कराएंगे? अब ये बात चल रही है, अगर कुछ इस प्रकार से कोई है या कोई मानसिक विक्षिप्त है तो उसके लिए मैंने कुछ कर सकता, लेकिन ऐसी कोई छवि आप लोग भी जान रहे हैं, समाज भी जान रहा है, कोई छवि के बारे में हमारे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मुकदमा दर्ज कराएंगे ऐसे लोगों पे जो सोशल मीडिया पे आपको? नहीं, सोशल मीडिया कर रहे हैं, उसका परिणाम अपने आप स्वयं पाएंगे जो भी होगा। इस प्रकार का मैं व्यक्ति हूँ नहीं, साफ सुथरी छवि का व्यक्ति हूँ, किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है हमारे ऊपर। इसको मैं पूरे दावे के साथ कर सकता हूँ, दंडाई के साथ कर सकता हूँ। कार्यालय और कार्यकर्ता दोनों का सम्मान हो रहा है। कार्यालय बैठता हूँ, जो कार्यकर्ता आते हैं भारतीय जनता पार्टी से लेकर रंग गरीब पीड़ित शोषित, उनकी दिन भर बैठ के मदद करता हूँ, उनकी सहायता करता हूँ। ये पूरे आप लोग पत्रकार हैं, शहर में, क्षेत्र में, गांव में, इसका आप लोग पता लगा सकते हैं। अच्छा, थानाध्यक्ष द्वारा चिट्ठी जारी होती है जिसमें तमाम मुकदमे आपके ऊपर, उसको अब नामदार चिट्ठी है, चिट्ठी तो दस्तखत फर्जी भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। बातचीत हमारे कप्तान से ऐसी चिट्ठी जारी कोई नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता है तो पूरी प्रकार से फर्जी है। कोई थानाध्यक्ष से एक चिट्ठी नहीं है, मैं कप्तान से बात किया इस पर, उनके यहाँ से कोई चिट्ठी जारी नहीं है, चिट्ठी ही गलत है। कंप्यूटर का युग है और गलत काम करने वाले हैं, उनको अपराध का सजा मिलेगा समय आने पर। बाकी अभी हम आजमगढ़ में जो सीटें हादी हैं उसको हम लोग योजना बना रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, आगे प्रधानमंत्री जी भी आएंगे। आशुतोष जी, भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह का एक वीडियो फोटो वायरल हो रही है जिसमें वो दोनों हाथ में असलहा लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये दशहरे दिन शस्त्र पूजन का है, लेकिन एक सम्मानित पद पर होते हुए किस तरह से ये आप मानते हैं कि ये खतरनाक है, जबकि उनके ऊपर मुकदमे के भी कई मामले आए उसमें? देखिए, बीजेपी के नेताओं के बारे में क्या कुछ कहना है। पहले उनका एक स्लोगन हुआ करता था कि वो चाल चरित्र चेहरे के हिसाब से वो डिफरेंसेस पॉलिटिकल पार्टी से अपना मेंटेन करते थे, लेकिन अब उनका जो चाल चरित्र चेहरा है वो इस सत्ता के इस दौर में सामने आ चुका है। अब रह गई सवाल इस बात की कि दशहरे के शस्त्र पूजन पर जिस तरीके का उनका फोटो या तस्वीर वायरल हो रही है वो उनके पुराने आपराधिक इतिहास को ज्यादा मोहर लगा रहा है बनस्पत की दशहरे की जो बात वो कह रहे हैं शस्त्र पूजन पे, वो मैं नहीं समझता हूं कि कहीं से भी प्रासंगिक है, क्योंकि हाथों में इस तरह से पिस्तौल लेकर सामने दागने के तौर पर खड़े होना, ये भाजपा जिला अध्यक्ष का ये चेहरा पहले भी रहा है। उनके ऊपर गुंडा एक्ट में मुकदमा कायम हुआ है, 2-2, 3-3 मुकदमों में वे वांछित रहे हैं और यहां तक कि उनके थाने की पुलिस ने उनको जो है बाकायदे एक रिपोर्ट तलब की थी। और मैं तो पूछना चाहता हूं आजमगढ़ के कलेक्टर से कि उनको 10 जून को उन्होंने लाइसेंस निर्गत किया है, ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति, ऐसे आपराधिक छवि के व्यक्ति के को अगर लाइसेंस दे दिया जाएगा तो इसी तरह से शस्त्र पूजन होगा और दशहरे की जो प्रासंगिकता है वो इसी प्रकार से धूमिल होती रहेगी। खैर, मेरा इस पे कहना यह है कि भाजपा का राज है, भाजपा के राज में दमन है और कुशासन है, तो ये उसकी एक बानगी है, उसकी एक तस्वीर है कि भाजपा के जिला अध्यक्ष किस तरीके के हैं। इसको बेहतर सब तरीके से समझा जा सकता है आज की तारीख में।